देखिए, बहरहाल जिस कॉलेज में मैं था और जिसमें मेरे पिताजी प्रिंसिपल थे, उसी में हमारे एक अध्यापक थे जिनका नाम था मोती बीए। ठीक है, मोती बीए भोजपुरी के बहुत अच्छे कवि थे, गीतकार थे, और वो फिल्मों में भी रह चुके। नदिया के पार में उनके गीत थे, साजन फिल्म में उनके गीत थे, वो हमको तुम्हारा ही आसरा तुम हमारे हो न हो वगैरह वगैरह। तो मोती बीए का एक औरा था वहाँ, और वो हमारे पिताजी के शिष्य थे, मतलब पढ़ाए भी थे हमारे पिताजी उनको छात्र जीवन में। तो मोती बीए हमारे अध्यापक थे, हमको पढ़ाते थे इंग्लिश क्लास में, और उसके अलावा उनके साथ बहुत हम लोगों का इंटरेक्शन होता था। हाँ, उनके साथ बैठ करके घास के मैदान में जो फील्ड थी वहाँ उनके गीत, उनकी कविताएं सुनना, और वो बहुत घुल मिल जाते थे। तो फिर उन्होंने एक वो लिखा था, मैजिक की ऑफ इंग्लिश पोइट्री नाम से। तो अंग्रेजी की जो पोइट्री की किताब थी, उसकी जितनी भी कविताएं थीं, उन सब कविताओं का पद्यानुवाद करके उन्होंने एक किताब छापी थी, ताकि बच्चों को याद हो जाए। हैं? तो हम लोगों को उससे जो है था एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए पूरी कविता हिंदी में याद हो जाती थी। अच्छा, जैसे कुछ याद है? एक था द बेगर मेड नाम की एक कविता थी अंग्रेजी में। वो उसमें एक राजा को फेचुआ होता था। हैं? तो राजा को फेचुआ के सम्मुख आई एक भिक्षुक की छोरी, सुंदरता की प्रतिमा जैसी नंगे पाँवों गोरी गोरी। राजा उतरे सिंहासन से की बढ़कर उसकी अगवानी, आश्चर्य किसी को हुआ नहीं वह थी सुंदरता की रानी। ऐसे करके मतलब अंग्रेजी को हिंदी में मतलब पूरा। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ। तो उसको देख करके मैंने क्या किया कि मैंने साइंस पढ़ने में मेरा मन लगता ही नहीं था। तो साइंस के बहुत सारे फार्मूले थे, वो मतलब वो उसको याद करने, फार्मूले नहीं बल्कि डेफिनेशन याद करने के लिए कि कैसे हम हिंदी में लिखेंगे, हम उसका पद्यानुवाद कर देते थे। तो एक होती है, आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, एक ट्रांसपायरेशन क्रिया होती है पत्तों में, जिसमें पौधे जो है वो जड़ से पानी लेकर के पत्तियों तक पहुंचाते हैं, और वहाँ जाइलम टिश्यूज के जरिए वो पानी हवा में उड़ जाता है। तो हमने वो अभी तक हमें याद है। बताइए, वो डेफिनेशन ट्रांसपायरेशन की, अभी हमारे ग्रैंडसन के लिए ट्रांसपायरेशन था, तो मैंने यही पढ़ करके उसको बता दिया कि ये होता है। जिस प्रकार हम स्वेद रूप में, यानी पसीने के रूप में, स्वेद रूप में तन से हैं निकालते नीर, उसी भांति पत्तियों की सतह से पौधे निकालते नीर। शोषण करते हैं मिट्टी से जल का पेड़ जड़ों द्वारा, पहुंचाते पत्तियों की सतह तक जाइलम नलियों द्वारा, जाइलम टिश्यूज। नीर वहां से परिणत हो वाष्प रूप में उड़ जाता है, इसी क्रिया का नाम ट्रांसपायरेशन कहलाता है। ये हमने ट्रांसपायरेशन। इसी तरह मैग्नेटिक हॉरिजॉन्टल एक्सिस का झुकाव डिप कहलाता, दोनों का मध्यस्थ कोण एंगल ऑफ डिप है कहलाता। ऐसे करके सारे डेफिनेशन जो थे ना फिजिक्स वगैरह के, वो सब हमने कविता में कर लिए थे। ये मतलब मोती बीए का एक असर था, उनका असर था। क्यों उनकी वजह से वो जब मैंने देखा ना कि वो कैसाब्लांका कविता जो थी, और वह भी कोई प्राणी है जो न देश अभिमानी है, अगर है तो क्या खून नहीं है पानी है, इस तरह से करके पैट्रियटिज्म एक कविता थी वॉल्टर स्कॉट की। सारी कविताओं का उन्होंने इस तरह से अनुवाद किया था, मैजिक किया। हालांकि अभी जो मोती बीए की एक रचनावली छपी है 7-8 खंडों में, उसमें वो नहीं है कहीं। अब मोती बीए ने तो अपने परिचय में लिखा है कि कहने के लिए, मतलब मैं MA साहित्य रत्न, लेकिन पहली ही डिग्री ने किया मुझे बदनाम, मेरा मोती बीए नाम, उनकी एक कविता है।